हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आरसीबी के आईपीएल ऑक्शन 2024 के बारे में। जो कुछ परचेज़ किया और जो कुछ उन्होंने किस तरह से शॉपिंग की इस आईपीएल में, तो उसका आज हम प्रीव्यू करने जा रहे हैं। तो एज़ वी ऑल नो दैट इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को ओवर हाइप किया गया और ओवर रेट किया गया। आई थिंक एज़ वी नो दैट इट वाज नॉट अ मेगा ऑक्शन एंड ये एक मिनी ऑक्शन था, जिसमें हम जानते थे कि प्लेयर्स को बस अपने जो एक वीक लिंक्स थे उनको जोड़ना था, ना कि एक पूरी तरह टीम खड़ी करनी थी। टीम्स को बस कुछ कड़ियाँ चाहिए थी जो कि टीम को मिला करके एक अच्छी टीम बन सके, जिससे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। और इसी वजह से हमने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को ओवर रेट होते हुए भी देखा, जो कि बहुत पैसों में प्लेयर्स कई बिके, चाहे अब वो हर्षल पटेल हों। इसके हमने कंट्रास्ट भी देखा इसका, जहाँ पर वनिंदु हसरंगा जो सिर्फ 1.5 करोड़ में सनराइजर्स के पास गए। तो बहरहाल जो भी हो, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आरसीबी के प्रीव्यू करना, कि आरसीबी ने किस तरह से चीज़ों को साथ लेकर चले और किस तरह से उन्होंने ऑक्शन में परचेजिंग की। तो सबसे पहले आरसीबी की अगर पर्स की बात की जाए तो उनके पास पर्स था सिर्फ 24 करोड़। उसके अंदर उनको टीम इकट्ठा करनी थी। जब प्लेयर्स रिटेन किए जाते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी खबर थी तो वो ये थी कि उन्होंने ट्रिपल एच को रिलीज़ कर दिया। हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा एंड हेजलवुड, 3 मेन बॉलर्स को उन्होंने रिलीज़ किया। तो एक्चुअली में हर्षल पटेल और हेजलवुड को रिलीज़ करके पैसे तो बहुत कुछ बच चुके थे बेंगलोर के पास, जिससे वह बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते थे इस साल के ऑक्शन में। बट उन्होंने एक मेरे हिसाब से बहुत गलत कॉल लिया, जिसमें कैमरन ग्रीन को उन्होंने ट्रेड किया फ्रॉम मुंबई इंडियंस 17 करोड़ में। और मुझे लगता है कि ज़रूरत भी शायद नहीं थी कैमरन ग्रीन की, बिकॉज़ ही लव्स टू प्ले एट द टॉप ऑर्डर, और टॉप ऑर्डर में तो उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डुप्लेसिस, कोहली, पाटीदार एंड मैक्सवेल ये खिलाड़ी थे आपके पास, और आपको कुछ ज़रूरत नहीं थी कैमरन ग्रीन को ट्रेड करने की। बहरहाल अगर तो आपने उनको ऑलराउंडर के तौर पर किया था, ट्रेड किया था उनको, तो आपको चाहिए था कि बॉलर्स, आप पूरी तरह बॉलर्स पर फोकस करें। बट आपने हसरंगा, हेजलवुड एंड देन हर्षल को भी आपने रिलीज़ किया। उनके बदले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद बहुत कुछ आरसीबी बॉलर्स पर फोकस करेगा। हसरंगा का एक सब्स्टिट्यूट लेगा, एक स्पिनर लेगा, एक ओवरसीज़, या फिर इंडियन तो खैर कोई मिलने नहीं वाला था, ओवरसीज़ ही को टारगेट कर सकते थे। लेकिन ओवरसीज़ में भी ज़्यादा उनके पास नहीं थे चॉइसेस, क्योंकि टीम्स ने ज़्यादातर ने नहीं रिलीज़ किया प्लेयर्स को। और अगर हसरंगा को रिलीज़ किया भी था तो उनको उन पर बिडिंग करनी चाहिए थी एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ 1.5 करोड़ में उनको लिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो उनको भी आई थिंक दैट उनको बिडिंग करनी चाहिए थी। करीबन वो पिछली बार 11 करोड़ के थे, तो उस प्राइस तक तो उनको देखना चाहिए था उनको, दैट अगर तो उससे कम 8-9 में भी मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। हसरंगा इज़ मोर दैन दैट प्राइस। तो उनको एक तो बड़ी गलती उन्होंने ये की कि स्पिनर्स को नहीं कुछ परचेजिंग की स्पिनर्स की। एंड देन हेजलवुड एंड हर्षल पटेल, उनके बदले हेजलवुड और हर्षल पटेल 2 मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स हैं। हेजलवुड, वी ऑल नो दैट ही ऑलवेज फोकस ऑन लाइन एंड लेंथ एंड ऑल ऑफ दैट, वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं एंड ही इज़ अ गुड बॉलर, ओवरऑल ही इज़ अ गुड बॉलर, T20 बॉलर। तो उनके बदले तो आपने, चलिए हम मान सकते हैं, चलिए आपने अल्जारी जोसेफ को ले लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम हर्षल पटेल की बात की जाए तो वो एक अच्छे डेथ बॉलर थे आरसीबी के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा 2-3 साल किया। लेकिन पिछला एक सीज़न 50-50 रहा तो आरसीबी ने उनको रिलीज़ किया। चलिए रिलीज़ तो कर दिया था, बट फिर भी मुझे लगता है कि उनका सब्स्टिट्यूट कोई और हो सकता था। लेकिन आरसीबी की बहुत डिसअपॉइंटिंग मुझे ऑक्शन स्ट्रेटजी लगी, जिसमें उन्होंने बिल्कुल अच्छी परचेजिंग नहीं की, और उनको ये बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है ये चीज़। अगर बॉलर्स की बात की जाए आरसीबी पर, तो वहाँ पर आपको दिखेंगे मोहम्मद सिराज, देन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, और फिर आपके पास आते हैं अल्जारी जोसेफ, टॉम करन, ट्रेविस टॉपली एंड देन लॉकी फर्गूसन। तो अगर इन बॉलर्स की, मैंने ओवरसीज़ फास्ट बॉलर्स की जो बात की, इनमें से आप सभी को तो कभी नहीं खिला सकते, क्योंकि आप सिर्फ 4 ही ओवरसीज़ को खिला सकते हैं, जिसमें से 3 तो ऑलमोस्ट कंफर्म हैं, जिसमें डुप्लेसिस जो कि कैप्टन हैं, देन मैक्सवेल, और फिर कैमरन ग्रीन। उनको भी आप ज़रूर खिलाना चाहेंगे, क्योंकि आपने 17 करोड़ में उनको ट्रेड किया है फ्रॉम मुंबई इंडियंस। तो ये 3 तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, अनलेस उनको इंजरी ना हो जाए। वैसे तो ये 3 ज़रूर खेलने वाले हैं। तो आपके पास अब स्लॉट बचता है बिल्कुल एक, ओके। तो उसमें से आपके पास ऑप्शंस हैं लॉकी फर्गूसन, अल्जारी जोसेफ
एंड देन आपके पास आते हैं टॉम करन और रीस टॉपली। इन चार में से आप एक ही खिला सकते हो और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर अलजारी ही खेलने वाले हैं, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा बिडिंग की, तो मुझे लगता है उन पर ही जो एतमाद जताएंगे आरसीबी की मैनेजमेंट है जो। तो इनके अलावा ये अलजारी जोसेफ हो गए, दैन मोहम्मद सिराज एंड दैन करण शर्मा एंड दैन कैमरन ग्रीन। पांचवा बॉलर आपको यश दयाल को खिलाना पड़ेगा एंड ये आपके 5 बॉलर बनते हैं, जो कि बॉलिंग में बिल्कुल एक सेटिस्फाइंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता। बैटिंग ज़रूर ठीक है आरसीबी की, एक दमदार बैटिंग है, बट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा होल्स इनको नज़र आने वाले हैं, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो या फिर फास्ट बॉलिंग हो। ओवरऑल बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगर हम ये कहें कि इस आईपीएल की सबसे कमज़ोर बॉलिंग है आरसीबी के पास, तो ये भी गलत नहीं होगा।